हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके पहले सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में है, सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, साधुज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? साधुज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जी एस घुरिये, आई पी देसाई, बी डी त्रिपाठी, एम एन श्रीनिवास। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जी एस घुरिये। घुरिये ने अपने अध्ययनों में प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ भारत विद्याशास्त्र उपागम का प्रयोग किए हैं। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है। ऑप्शन है आत्मवाद, जादू, टोटमवाद, प्रकृतिवाद। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोटमवाद। दुर्खीम के धर्म के समाजशास्त्री सिद्धांत से पूर्व धर्म की उत्पत्ति के संबंध में टायलर ने आत्मवाद, मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद और फ्रेजन ने जादू को कारण के रूप में स्वीकार किया है। और दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, टैबू क्या है? टैबू क्या है? ऑप्शन है पोलिनेशियन विश्वास, एक निषेध, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा पहना हुआ अनुष्ठानिक चिन्ह, संबंधियों के मध्य परिहार। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक निषेध है। टैबू मूल रूप से अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। यह पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मलेनेशिया के टैबू शब्द से मिलता जुलता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द गोल्डन बाउ पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन बाउ पुस्तक किसने लिखी है? जेम्स फ्रेजर, रिटली ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, कार्ल मार्क्स। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेम्स फ्रेजर। फ्रेजर ने अपनी पुस्तक द गोल्डन बाउ 1890 को 12 खंडों में लिखते हैं। 1890 में यह पुस्तक 12 खंडों में लिखते हैं और उन्होंने इस पुस्तक में दैवी बलिदान के अर्थ को ढूंढने का प्रयत्न किए हैं और इसके लिए उन्होंने निर्जातीय लोकगीत, मिथक और बाइबिल से ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और उनकी ये पुस्तक टोटमिज्म एंड एक्सोगिमी, वो भी जो है 1910 में आई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पथ का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक पथ का उदाहरण नहीं है? कैल्विनवाद, कैथोलिकवाद, कबीरपंथ, बौद्ध धर्म। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। कौन सा पंथ का उदाहरण नहीं है? तो बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन है, यद्यपि धर्म मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है तथापि हम उसे दमनकारी नहीं कह सकते। और कारण है, यह अक्सर प्रवृत्तियों का दमन ही करता है किंतु यह ऐसा पूर्णतः नहीं करता है। नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
उपयुक्त प्रश्न का कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या है, क्योंकि धर्म मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, मानव अलौकिक शक्ति से डरता है अतः धर्म से संबंधित नियमों का पालन करता है। धर्म द्वारा मान्य व्यवहारों का पालन कर व्यक्ति पुण्य कमाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निष्ठ संप्रदाय निर्दिष्ट करता है। संप्रदाय निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए एक प्रकार के धार्मिक पंथ को, एक प्रकार के चर्च को, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को, एक प्रकार के धार्मिक महानगर को। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक प्रकार के धार्मिक संगठन को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। धर्म और समाज। धर्म और समाज किससे संबंधित है? यह जो है राधा कृष्णन और धर्मशास्त्र का इतिहास, पी.बी. काणे, भारत में परिवार एवं विवाह, के.एम. कपाड़िया और समाज एवं पर्यावरण, के मिश्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, जी.एस. घुरिये, एस.पी. नागेंद्र। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस.पी. नागेंद्र। कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल्स इन मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी, एस.पी. नागेंद्र। और एन इंडियन विलेज, ये पुस्तक किसकी है? दुबे की है। और कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये पुस्तक घुरिये की है। नेक्स्ट है धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात का प्रयोग किए हैं? धर्म की उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा की बात का प्रयोग किए हैं? ऑप्शन है टायलर, मेलिनोव्स्की, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टायलर। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत अंग्रेज मानवशास्त्री टायलर ने प्रस्तुत किया है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखी? हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है बी.डी. पांडे, आर.बी. पांडे, पी.बी. काणे, जी.एस. घुरिये। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर.बी. पांडे। हिंदू संस्कार पुस्तक किस सन में आई थी? 1949 में। जी.एस. घुरिये की कौन सी है? साधुज ऑफ इंडिया। और पी.बी. काणे की हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट कर्मयोग पुस्तक किसने लिखी? कर्मयोग पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है राधा कृष्णन, भगवान दास, राजवल्ली पांडे, विवेकानंद। सो राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विवेकानंद। कर्मयोग पुस्तक किसने लिखी है? विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने धर्म के आत्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? किसने धर्म के आत्मवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है टायलर, मैरिट, मैक्स मूलर, मेलिनोव्स्की। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टायलर। अंग्रेज मानवशास्त्री टायलर ने सर्वप्रथम
आदिम धर्म की उत्पत्ति के संबंध में आदिम जातियों में आत्मा संबंधी इस विश्वास की विद्यमानता को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र एवं साधारण की अवधारणा किसने दी? पवित्र एवं साधारण की अवधारणा किसने दी? स्पेंसर, मैक्स वेबर, सोरोकिन, दुर्खीम। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यह पुस्तक जो है, यह अवधारणा जो है दुर्खीम की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म ईश केंद्रित नहीं है? कौन सा धर्म ईश केंद्रित नहीं है? यहूदी, ईसाई, इस्लाम, हिंदू। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यहूदी। यहूदी धर्म ईश केंद्रित नहीं है, जबकि हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म में ईश्वर का प्रमुख स्थान है। और हिंदू धर्म में ईश्वर को ही सत्य और श्रेष्ठ को माया माना गया है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में यह कथन व्यक्त किया कि हिंदू लोगों के विषय में कहा गया है कि वे इहलोक के जीवन की अपेक्षा परलोक के जीवन से अधिक संबंध है? ऑप्शन है आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई, आर.के. मुखर्जी, के.एम. कपाड़िया। राइट आंसर दीजिए। यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, के.एम. कपाड़िया। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने लिखा है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था में पुरुषार्थ सिद्धांत की वास्तविक अभिव्यक्ति की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, आश्रम व्यवस्था में उस आश्रम को इंगित कीजिए जिसके सहारे सभी आश्रम जीवन प्राप्त करते हैं। आश्रम व्यवस्था में उस आश्रम को इंगित कीजिए जिसके सहारे सभी आश्रम जीवन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के साथ अनेक सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक कर्तव्य जुड़े होने से गृहस्थ आश्रम का महत्व बढ़ जाता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि चारों वर्णों का उद्भव गुण तथा कर्म के आधार पर हुआ है? किस धर्म में कहा गया है कि चारों वर्णों का उद्भव गुण तथा कर्म के आधार पर हुआ है? ऑप्शन है मनुस्मृति, उपनिषद, ऋग्वेद, गीता। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गीता। वर्ण का संबंध व्यक्ति के गुण तथा कर्म से पाया जाता है। जिन व्यक्ति के गुण तथा कर्म एक से थे, अर्थात स्वभाव की दृष्टि से समानता थी, वे एक वर्ण के माने जाते थे। और इस बात का प्रमाण हमें भगवत गीता में मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जात व्यवस्था किससे संबंधित है? स्तरीकृत समाज। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के विकास का स्तर। पुरुषार्थ जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति। और कर्म का सिद्धांत जन्म मृत्यु चक्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जीवन जीने का साधन नहीं है? कौन एक जीवन जीने का साधन नहीं है? ऑप्शन है कर्म, धर्म, मोक्ष, कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। 19, क्वेश्चन नंबर 19। कौन एक जीवन जीने का साधन नहीं है?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोक्ष। हिंदू हिंदू दर्शन के अनुसार कर्म, धर्म, वर्ण, आश्रम इत्यादि जीवन जीने के साधन हैं। हिंदू धर्म एक ज्ञान है जो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों के विभिन्न कर्तव्यों को बतलाता है और उन्हें कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मोक्ष जो है जीवन जीने का साधन नहीं है बल्कि साध्य है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गलत युग्म को इंगित कीजिए। गलत युग्म को इंगित कीजिए। ऑप्शन है सामान्य धर्म तथा विशिष्ट धर्म, सतोगुण तथा ब्राह्मण, उपनयन तथा गोत्र, प्रारब्ध तथा कर्म का सिद्धांत। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपनयन तथा गोत्र। सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म धर्म के स्वरूप है। सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखता है और ब्राह्मण कहलाता है। उपनयन और गोत्र दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार पुरुषार्थों का सही क्रम कौन सा है। चार पुरुषार्थों का सही क्रम कौन सा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ काम मोक्ष धर्म और काम मोक्ष अर्थ धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। राइट आंसर दीजिए 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धर्म अर्थ काम मोक्ष। उपनिषदों, गीता तथा स्मृतियों में जीवन के चार आधारभूत कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का नाम दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पुरुषार्थ में धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति में विश्वास से न होकर एक विशेष जीवन पद्धति है। यह वक्तव्य है। पुरुषार्थ में धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति में विश्वास से न होकर एक विशेष जीवन पद्धति है। यह वक्तव्य है। ऑप्शन है सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, गलत है, विवादास्पद है। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धर्म को पवित्र और जादुई समाज को अपवित्र किसने कहा। धर्म को पवित्र और जादुई आदिम समाज को अपवित्र किसने कहा। ऑप्शन है दुर्खीम, मेलिनोव्स्की, टायलर, फ्रेजर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्खीम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जादू को सफ़ेद जादू एवं काला जादू में किसने विभक्त किया है। जादू को सफ़ेद जादू एवं काला जादू में किसने विभक्त किया है। टायलर, फ्रेजर, मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेलिनोव्स्की। मेलिनोव्स्की ने सफ़ेद जादू के दो भेद किए हैं। पहले भेद में वे जादू आते हैं जिन्हें कि जीवन की अनिश्चितता और खतरों से मनुष्य की रक्षा करने के काम में लगाया जाता है। सफ़ेद जादू के दूसरे भेद में विचित्र घटनाएं आती हैं। जब कोई व्यक्ति जादू की शक्ति में कोई ऐसा चमत्कार दिखाता है जिसका कि कोई भी आशा नहीं कर सकता तो उसे इस श्रेणी के अंतर्गत लाते हैं। और काला जादू का उद्देश्य दूसरों को हानि पहुंचाना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा है। किसने जादू को विज्ञान की अवैध बहन कहा है। फ्रेजर, दुर्खीम, पिटिंगटन, फोर्टिस। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रेजर। फ्रेजर के अनुसार जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। वे जादू को एक आभासी विज्ञान मानते हैं और कला भी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समानता का नियम एवं संपर्क का नियम किससे संबंधित है। समानता का नियम एवं संपर्क का नियम किससे संबंधित है।
ऑप्शन है विज्ञान से, नीतिशास्त्र, धर्म से, जादू से। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जादू से। फ्रेजर ने अपने जादू के सिद्धांत को जिन नियमों पर आधारित किए हैं उनमें प्रथम को फ्रेजर ने समानता का नियम कहकर पुकारा है, और समानता के नियम पर जो जादू आधारित है उसे होम्योपैथिक या अनुकरणात्मक जादू कहते हैं। और दूसरे सिद्धांत को फ्रेजर ने संपर्क या संसर्ग का नियम कहकर पुकारा है। संसर्ग के नियम पर जो जादू आधारित होता है उसे संक्रामक जादू कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जादू की सर्वोत्तम परिभाषा की जा सकती है। ऑप्शन है एक विशिष्ट ढंग से एक कार्य को संपादित करने के रूप में, संकेतवाद की बारीकियों के रूप में, ईश्वर में विश्वास के रूप में, घटनाओं को प्रभावित करने के अवैज्ञानिक प्रयास के रूप में। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घटनाओं को प्रभावित करने के अवैज्ञानिक प्रयास के रूप में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किसने हर तरह के जादू को सहानुभूतिपूर्ण बताया है? किसने हर तरह के जादू को सहानुभूतिपूर्ण बताया है? ऑप्शन है टायलर, फ्रेजर, मॉर्गन मीड। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेजर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा धर्म विश्वासों एवं आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है? धर्म विश्वासों एवं आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, फ्रेजर। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्खीम। दुर्खीम कहते हैं कि धर्म विश्वासों एवं आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है, और यह व्यवस्था एक धर्म को मानने वाले को एक नैतिक समुदाय के रूप में बांधती है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जादू धर्म से भिन्न नहीं है, जादू विज्ञान के समान है, जादू धर्म का एक स्वरूप है, विज्ञान जादू की उच्च अवस्था है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जादू विज्ञान के समान है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जादू विज्ञान के समान है क्योंकि जादू में विज्ञान की ही भांति कार्य कारण पर जोर दिया जाता है, परंतु धर्म में ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के क्वेश्चन कैसे लगे? सो इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।